हरे कृष्णा। राजा नृग। जी हाँ, आज मैं जो आपके लिए कथा लेकर के आया हूँ, ये कथा राजा नृग की है। भागवतम से है कथा। भागवत के कैंटो 10 चैप्टर 64 भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 64 में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर कथा है। मूल रूप से इस कथा में जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हमें किसी दूसरे के संपत्ति पे, पैसे पे, किसी चीज़ पे कभी नज़र नहीं रखनी चाहिए। कभी मारने की, किसी दूसरे की संपत्ति को, धन संपत्ति को, किसी वस्तु को हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अनजाने में भी यदि ऐसा हो जाता है तो भी वो गलत है और उसका हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है। यही सब इस कथा में बतलाया गया है। राजा नृप की कथा। तो अब मैं आज की ये कथा आरंभ करता हूं। तो हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन, साम, चारुभान, गद वगैरह जो यादव वंशी राजकुमार थे, छोटे थे जब, तो एक उपवन में, एक बाग में खेलने चले गए। तो सभी बच्चे वहां खेल रहे थे और भी उनके मित्रगण वहां आए हुए थे। तो वहां खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी। बहुत जोर से प्यास लगी पानी पीने के लिए। वहीं एक उपवन में थोड़े नजदीक में देखा उन्होंने, कुआं है। तो बच्चे वहां उस कुएं पे चले गए पानी पीने के लिए। जब कुएं पर पहुंचे और कुएं में उन्होंने झांक करके देखा तो उसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं था। कुएं में पानी नहीं था, बल्कि उन्हें उस कुएं में एक विचित्र सी कोई एक वस्तु नजर आई, एक चीज नजर आई। क्या नजर आया? एक बहुत विशालकाय, बहुत बड़ी गिरगिट, बहुत ही बड़ी गिरगिट उन्हें सूखे हुए कुएं में नजर आई, जो लग रहा था कि बहुत परेशान है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनके दिमाग में कौतूहल जागा कि इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके देखते हैं कि ये क्या है। उन्होंने रस्सियां इकट्ठी की, निकालने की कोशिश करी, नहीं निकल सके। अपने अपने कमरबंद जो उन्हें बांध रखे थे, अपने कमरबंद खोल करके उनको जोड़ के रस्सी बनाई, निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल सके। क्योंकि वो जो उसके अंदर गिरगिट थी बहुत ही विशालकाय थी, बड़ी भारी भरकम थी। कैसे निकलती बच्चों से? जो जो भी उपाय कर सकते थे बच्चे, उन्होंने सारे उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, नहीं निकल सके, नहीं निकाल सके गिरगिट को। जब सब कुछ करके हार गए तो महलों में पहुंचे। महलों में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण को बतलाया सारा कि ऐसे ऐसे वहां एक सूखा कुआं है और उस कुएं में हमने एक बहुत बड़ा गिरगिट को देखा है और हमने बहुत कोशिश की, हम उसे बाहर नहीं निकाल सके। बहुत बड़ी गिरगिट है, बहुत ही बड़ी गिरगिट। श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ।
श्री कृष्ण स्वयं बच्चों के साथ वहां पहुंचे कुएं पे। कुएं पर पहुंचे, गिरगिट को देखा, मुस्कुराए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्यों? आगे बतलाऊंगा। मुस्कुरा करके श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ कुएं के अंदर डाला और बाएं हाथ से पकड़ करके उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। ज्यों ही श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गिरगिट को बाहर निकाला कुएं से, बाहर निकलते ही साथ गिरगिट ने उस शरीर को छोड़ दिया। उस शरीर को छोड़ करके उस शरीर में से, गिरगिट में से एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ, जिसके सिर पर बहुत सुंदर मुकुट, बड़े सुंदर वस्त्र, गले में मालाएं, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, भांति भांति के जेवर पहने हुए, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए एक पुरुष निकला, बिल्कुल देवताओं के समान, अत्यंत ही सुंदर पुरुष उसमें से निकला। जब वो पुरुष उसमें से निकला, उसने झुक करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसके सिर पे जो मुकुट था सोने का, चमकता हुआ बड़ा सुंदर मुकुट उतार करके उसने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रखा। क्यों मुस्कुराए थे भगवान श्री कृष्ण गिरगिट को देख करके? उन्होंने पहचान लिया था कि ये कौन है और अब इसकी मुक्ति का समय आ गया है, इसलिए मुस्कुराए थे। जब उसने भगवान को प्रणाम किया, अपना मुकुट भगवान के चरणों पर रखा, तो भगवान को तो पता था ये कौन है और क्यों यहां इस प्रकार से पड़ा हुआ था। किंतु श्री कृष्ण ये चाहते थे कि और सबको भी पता लगे, और सबको ही पता लगे कि ये कौन है और यहां क्यों था। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि हे महाभाग, तुम कौन हो और यहां इस प्रकार से इस गिरगिट के रूप में इस सूखे कुएं में क्यों पड़े थे? कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। जब श्री कृष्ण ने पूछा उससे, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचानता हूं, आपको तो सब कुछ पता है, त्रिकालज्ञ हैं आप, भूत भविष्य वर्तमान, क्या छुपा है आपसे? कुछ नहीं छुपा है, किंतु ये सब कुछ आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है, इसलिए मुझे आपको सब कुछ बतलाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। महाराज इक्ष्वाकु बहुत बड़े महाराज हुए हैं। रघुकुल उनसे ही चला है, जिसमें बाद में श्री राम हुए। उसने कहा कि मैं राजा महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग। मैं भी एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। बहुत मैंने दान पुण्य किए, पुण्य कर्म किए बहुत। राजा नृग ने कहा कि इस भूमि पर, इस संपूर्ण भूमि के ऊपर जितने भी मिट्टी के कण हैं,
जितने भी आकाश में तारे हैं या वर्षा ऋतु में जितनी भी पानी की धाराएं बहती हैं, उतनी गायें मैंने दान की थी। जरा सोचिए कितनी गायें दान की होंगी, अनगिनत। हम तारों को गिन नहीं सकते। हम पृथ्वी पे कितने मिट्टी के कण हैं हम गिन नहीं सकते। वर्षा में कितनी बूंदें गिरती हैं हम गिन नहीं सकते। उतनी गायें उसने दान की थी। साथ ही उसने कहा कि जो गायें मैं दान करता था उनके सींगों पर सोना चढ़ा होता था, पैरों के खुरों पर चांदी लगी होती थी, सुंदर से सुंदर वस्त्र उन पर ओढ़ाए जाते थे, सोने चांदी के जड़ाऊ गहने उन्हें पहनाए जाते थे, और बिल्कुल नौजवान गायें, सीधी साधी दूध देने वाली गायें मैं दान करता था। दान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि जिसे मैं दान कर रहा हूं वो सुपात्र हो, किसी गलत व्यक्ति को दान ना किया जाए। जो दान का अधिकारी है, जिसे आवश्यकता है, उसे ही दान करता था। कितनी ही भूमि, धन, संपत्ति, वस्त्र, जेवर, जवाहरात मैं दान किए, सुयोग्य पात्रों को दान किए, कितनी ही गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, कितनी सराय बनवाई, जनता के लिए पानी के जलाशय बनवाए, कुएं खुदवाए, बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ किए, बहुत धर्म पुण्य के कार्य मैंने किए। अब मैं अपने विषय में और क्या बतलाऊं, आपको तो स्वयं पता है। आपने जब जब भी पृथ्वी पर हुए बड़े बड़े दानियों के नाम सुने होंगे, उनमें एक नाम मेरा भी अवश्य सुना होगा। इतना कुछ मैंने दान किया। एक दिन क्या हुआ कि मैं गायें दान कर रहा था, तो मेरे राज्य में एक ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण, जो कभी दान ग्रहण नहीं करते थे, दान स्वीकार नहीं करते थे। उनकी एक गाय मेरी गायों में आ मिली किसी तरीके से, और मुझे नहीं पता लगा। मैंने अनजाने में ही अपनी गायों के साथ उस गाय को भी दान कर दिया, एक ब्राह्मण को। उस तपस्वी ब्राह्मण की जो दान नहीं लेता था, उसकी गाय को भी मैंने दान कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गाय आ मिली है। जब दान लेकर के वो ब्राह्मण जाने लगा, तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया, और पहचान करके उसने कहा कि ये गाय तो मेरी है, तुम कैसे ले जा सकते हो? मुझे तो ये राजा ने दान में दी है, तुम कौन होते हो कहने वाले? नहीं, ये तो मेरी गाय है, मुझे दान में मिली है। इस प्रकार दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ते झगड़ते राजा नरक ने कहा कि वो मेरे पास आए। आकर के जो उस गाय का तपस्वी ब्राह्मण मालिक था, स्वामी था, उसने कहा, महाराज ये मेरी गाय है, आपने ये इसे कैसे दान कर दी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गाय है, और आपकी गाय मेरी गायों में कहीं आ मिली, और मैंने गलती से दान कर दी। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, ये अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, नहीं, चाहे तुमने जैसा भी किया है, तुमने मेरी गाय की चोरी की है, और मेरी गाय की चोरी करके इसे दान कर दिया तुमने। राजा नरक ने कहा
कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, ये अनजाने में हो गया है, और इस गाय के बदले मैं आपको 1,00,000 गाय देने को तैयार हूं, आप ये गाय इसे ले जाने दीजिए, मैं आपको बदले में 1,00,000 गाय दूंगा। तपस्वी ब्राह्मण और नाराज हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी 1,00,000 गाय नहीं चाहिए, देनी है तो मुझे यही गाय दो, कहकर के वो वहां से चला गया। उसके पश्चात राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को कहा कि हे महाराज, ये मैंने गलती से आपको दान कर दी है, मैं आपको 1,00,000 गाय देता हूं, इसके बदले आप ये गाय मुझे वापस कर दीजिए। उस ब्राह्मण ने भी गुस्से में कहा कि यदि तुम मुझे 1,10,000 गाय दो तो भी ये गाय वापस नहीं करूंगा। अब जब ये दान में तुमने मुझे दे दी है तो दे दी है। गुस्से में आकर के वो ब्राह्मण भी चला गया गायों को लेकर के। बड़ा पश्चाताप हुआ राजा नृग के मन में कि क्या करूं, कुछ समझ ना आए। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण को आगे कहा कि उसके पश्चात समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा नृग यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने उनसे पूछा कि हे राजन, तुम्हारे पुण्य तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत पुण्य तुमने किया है, और इस इतने पुण्य के फल स्वरूप तुम्हें बड़ा विशाल, बड़ा उज्जवल लोक मिलेगा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर, इतना विशाल लोक तुम्हें मिलेगा, किंतु तुम्हारा एक पाप भी है, वो गाय। उसका तुम्हें फल भुगतना होगा। बतलाओ तुम क्या चाहते हो, पहले पुण्य का फल या पहले पाप का फल? राजा नृग ने कहा कि मैं पहले पाप का फल भोगूंगा, पुण्य का बाद में भोगूंगा। उनके ऐसा कहते ही साथ यमराज ने कहा, ठीक है, जाओ भुगतो। यमराज के इतना कहते ही राजा नृग एकदम ऊपर से नीचे गिरे, और गिरते गिरते उन्हें खुद को ये महसूस हुआ, ये फील हुआ कि मेरा शरीर बदल रहा है, और शरीर बदल करके मानव से उनका शरीर गिरगिट में बदल गया, गिरगिट के रूप में बदल गए, और जाकर के उस कुएं में, सूखे कुएं में गिर गए। तब से सैकड़ों सालों से उसी कुएं में पड़े हुए थे, परेशान थे। किंतु जब उनका शरीर बदल रहा था, भगवान में उनका ध्यान तो था ही। राजा नृग ने कहा कि मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, प्रभु के मुझे किसी तरीके से आपके दर्शन हो जाए, मैं आपके दर्शन करना चाहता था। उसके फलस्वरूप मेरा शरीर तो बदल गया, लेकिन मेरी याददाश्त वही की वही रही, मुझे पुराना सब कुछ याद था। और आज इतने वर्षों के पश्चात जब आपके हाथ का स्पर्श मुझे मिला, आपने अपने हाथ से पकड़ करके मुझे इसमें से बाहर निकाला कुएं से, तो आपके हाथ के स्पर्श से मेरे पाप कट गए। मेरा जो पाप का जो फल था वो पूर्ण हो गया, वो कट गया, उससे मैं मुक्त हो गया। इतनी बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की कि मेरे उस पाप का फल आपने खत्म कर दिया अपने हाथ से स्पर्श करके, और मैं दोबारा अपने असली रूप में आ गया। और अब
यहाँ से मैं वापिस स्वर्गलोक को जाऊंगा और वहाँ मेरे जो पुण्य हैं उनके फल मुझे भुगतने हैं। हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए राजा नृग और विनती करने लगे कि मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, केवल मात्र एक प्रार्थना, कि कृपया करके मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मैं जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, मैं आपका ही सिमरन करता रहूं, मैं आपकी ही सेवा करता रहूं, मैं आपको कभी ना भूलूं। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उसे आशीर्वाद दिया। तभी स्वर्गलोक से रथ उसे लेने के लिए आ गया, विमान लेने आ गया राजा नृग को। जब विमान आया तो राजा नृग ने अपना मुकुट उतार करके दोबारा भगवान के श्री चरणों में रखा। श्री चरणों में अपना मुकुट रख करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, अब यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के अपना मुकुट उठा करके विमान में जाके बैठा, रथ में जाके बैठा और चला गया। तो ये थी कथा राजा नृग की। राजा नृग, भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 64। बहुत सुंदर कथा है और बड़ी सुंदर शिक्षा है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के साथ कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की चीज़ पर, किसी वस्तु पर, पैसे पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। यदि अनजाने में भी, भूल से भी ऐसा हो जाता है तो भी हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। भागवतम के अध्याय 64 में तो आगे इसके विषय में काफ़ी विस्तार से कहा गया है कि इस कथा के क्या क्या फल हैं। उस फल में खैर मैं नहीं जा रहा, उस विस्तार में, तो मैं आज की इस कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।